अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक और प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान इंतज़ार हैदरी हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, जैसे हम आपको हकला DI खान मोटरवे के हवाले से मुसलसल आगाह करते रहे हैं और गुज़िश्ता रोज़ भी हमने आपको बताया था कि वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से ये NHA को कहा गया है कि वज़ीर आज़म जो हैं वो आज के रोज़ इस अहम तरीन शाहराह का इफ्तिताह करेंगे। इस सिलसिले में आज इंतज़ामात को हतमी शक्ल दे दी गई थी, लेकिन ऐन वक्त पर वज़ीर आज़म ने आज की इस इफ्तिताई तकरीब को मनसूख करने के अहकामात जारी किए हैं। ज़राए का ये बताना है कि कुछ सियासी उमूर हैं जिसकी वजह से ये इफ्तिताह जो है इसे मुलतवी किया गया है। ज़राए का ये कहना है कि चूँकि हुकूमत ने मिनी बजट पेश करना है तो इस वजह से उस इजलास में मसरूफियत के बायस वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो इफ्तिताह नहीं करेंगे। इस वजह से इस तकरीब को मनसूख किया जा रहा है और अब इसकी तारीख जो है वो नए साल में दी जाएगी। इस हवाले से वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से नेशनल हाईवे अथॉरिटी को भी आगाह कर दिया गया है और दीगर मुतल्लिका महकमों को भी बता दिया गया है कि कुछ अरसे बाद दोबारा वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से बताया जाएगा कि किस तारीख को इस अहम शाहराह का इफ्तिताह किया जाना है। तो जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको पहले की तरह देते रहेंगे। अलबत्ता हमने आपको गुज़िश्ता रोज़ बताया था कि वो वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से मिलने वाली इत्तलात की बुनियाद पर दी थी, लेकिन अब वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से ये कहा गया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की मसरूफियात के बायस जो है वो इस इनागोरेशन में जो है ताख़ीर की जा रही है और उसकी वजह जो है वो सियासी उमूर में वज़ीर आज़म इमरान खान की मसरूफियत है। और जैसे ही वज़ीर आज़म की मसरूफियात कुछ कम होती हैं तो उसके बाद फिर इनागोरेशन किया जाएगा CPEC के वेस्टर्न रूट का। इस वेस्टर्न रूट पर इस वक्त सफ़र जो है वो जारी है और गाड़ियां आ रही हैं, सफ़र किया जा सकता है, किसी किस्म की रुकावट नहीं है। जैसे हम अपने पहले प्रोग्राम्स में भी आपको आगाह कर चुके हैं कि इस हवाले से किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। आप CPEC का वेस्टर्न रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। M14 पर जब आप DI खान से, मियाँ वाली से, तराब से, पिंडी घेप से, फतेह जंग से इंटर होते हैं तो सिर्फ आपको M1 पर आकर जब एग्ज़िट करेंगे तो वहाँ पर आपको 30 रुपये टोल टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और इजाफी चार्जेस नहीं होंगे और आप बगैर किसी परेशानी के इस्लामाबाद आ सकते हैं। और जब आप इस्लामाबाद से हकला DI खान की तरफ जाएंगे, यानी हकला से आप जब DI खान के लिए CPEC का इस्तेमाल करेंगे तो अभी कोई आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। आर्जी टोल बक्स जो हैं वो बना दिए गए हैं जिनके ऊपर इफ्तिताह के बाद जो है वहाँ पे फिर टोल टैक्स का जो है वो सिस्टम शुरू हो जाएगा, लेकिन फिल वक्त जो है ऐसी कोई चीज़ नहीं है और ना ही किसी किस्म की कोई रुकावट है। आप बगैर किसी दिक्कत के इस रूट को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप फतेह जंग जाना चाहते हैं, अगर आप पिंडी घेप जाना चाहते हैं या फिर आप जंड के ज़रिए कोहाट जाना चाहते हैं या फिर आप तराब जाना चाहते हैं, तराब के साथ के एरियाज़ में जाना चाहते हैं, ईसा खेल, दाऊद खेल, मियाँ वाली, DI खान या फिर आपने CPEC के ज़रिए इंडस हाईवे पर जाना है तो भी आप जा सकते हैं। किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। इंटरचेंज टू इंटरचेंज तमाम रास्ते जो हैं वो अब खोल दिए गए हैं। सिर्फ बाज़ाब्ता इफ्तिताह जो है वो वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से जैसे ही अनाउंस होगा तो उसका इफ्तिताह कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की मसरूफियात के बायस 12 मरतबा इस इफ्तिताह की तारीखें दी गई हैं, लेकिन हर मरतबा वो इल्तिवा का शिकार कर दिया जाता है। इससे पहले 15 नवंबर की तारीख दी गई थी और 15 नवंबर की तारीख जो है वो मुराद सईद ने हमारे साथ गुफ्तगू के दौरान दी थी। उसके बाद फिर 15 तारीख से 25 नवंबर की तारीख दी गई और उसके बाद फिर 16 दिसंबर की तारीख जो है
وہ منظر عام پر آئی، لیکن اس وقت ہم نے یہ کہا تھا کہ 16 دسمبر کو اس پروجیکٹ کا افتتاح نہیں ہوگا کیونکہ ابھی کچھ کام باقی ہے۔ اور پھر کل جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے یہ کہا گیا کہ وزیر اعظم 30 تاریخ کو وزیر اعظم جو ہیں وہ اس کا افتتاح کر رہے ہیں، لیکن آج یہ بتایا گیا ہے کہ سیاسی مصروفیات کے باعث وزیر اعظم عمران خان اس پروجیکٹ کا افتتاح فی الوقت نہیں کر رہے، اور اگلی جو تاریخ ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کی مصروفیات کو دیکھتے ہوئے دوبارہ دی جائے گی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارا